सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का लेक्चर थर्ड के सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। वहाँ से हम लोगों ने सीखा था कि किसी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आखिर किस तरह कैलकुलेट किए जाते हैं। आज इस सेकंड पार्ट में हम कुछ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, कुछ सवाल देखने जा रहे हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, वो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन 92 यूरेनियम 235। तो देखिएगा बेटा, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, पिछले पार्ट में आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट का सिंबल बिल्कुल सेंटर में लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ उसका मास नंबर और ऊपर की तरफ मास नंबर और नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर। तो बताइए, लेफ्ट साइड में ये जो नीचे की तरफ लिखा है 92, ये क्या हो गया बेटा? सर ये हो गया एटॉमिक नंबर, और ये जो ऊपर लिखा है ये हो गया सर मास नंबर। तो बताइए ज़रा याद करके, मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जितना एटॉमिक नंबर होता है फॉर न्यूट्रल एटम उतने ही प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर बात? मास नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। फिर हमने बोला था सर P की जगह Z पुट कर दीजिए, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला हमें पता चल गया A माइनस Z। ठीक, बिल्कुल आसान सी बात है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, और अगर आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो उसमें जितने प्रोटॉन होंगे बेटा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएंगे। और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर है, तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला आ चुका हमारे पास A माइनस Z। तो अब बताइए ज़रा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सर बराबर होंगे, और किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर 92 के बराबर होंगे। तो प्रोटॉन भी 92 हो गए और इलेक्ट्रॉन भी 92 हो गए। न्यूट्रॉन क्या होगा बेटा? A माइनस Z, वो फॉर्मूला लगाइए। A कितना? 235 माइनस Z कितना? 92। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 में से 2 गया 3, 13 में से 9 जाएगा 4, और बचा यहाँ पर कितना? 1। तो न्यूट्रॉन हमारे पास आ चुके हैं बेटा 143। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमसे क्या कह रहा है? कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब देखो बेटा, न्यूट्रल एटम में तो हमने बात करी थी, अगर एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर होंगे। बट अगर आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है, इट मीन्स अगर किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं या गेन करे हैं, तब वो न्यूट्रल रहने वाला नहीं है, तब वो चार्ज स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी चार्ज स्पीशीज को आयन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आयन बोला जाता है। तो ये कुछ आयंस दिए गए हैं बेटा आपको यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लोगों को कुछ आयंस दिए गए हैं। उन्हीं आयंस के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। उन्हीं आयंस में हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले सल्फेट आयन। सल्फेट आयन क्या होता है बेटा? सर सल्फेट आयन होता है SO4 2 माइनस। सल्फेट आयन क्या होता है? SO4 2 माइनस। सबसे पहले तो प्रोटॉन की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रोटॉन की। सल्फर में बताओ कितने प्रोटॉन? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 प्लस। ऑक्सीजन में कितने प्रोटॉन? सर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मतलब एक ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास बेटा? यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा? 16 प्लस 32। द आंसर कम्स आउट टू बी 48। द आंसर कम्स आउट टू बी 48। अब सुनना ध्यान से, अगर SO4 होता केवल और केवल, उसके ऊपर ये 2 माइनस लगा हुआ ना होता, मीन्स अगर ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता तो जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते। हाँ सर बिल्कुल, जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते, मतलब इलेक्ट्रॉन पे कितने हो जाते? 48 हो जाते। बट
क्योंकि ऊपर 2 माइनस आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आए तो नेगेटिव चार्ज आता क्यों है? ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आएगा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज 2 का है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्स्ट्रा गेन करे हुए हैं, तो ओवरऑल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बेटा? यहाँ पर 50 आ गए। कितने आ गए? 50 आ गए। न्यूट्रॉन अभी लास्ट में निकालते हैं सबके लिए। अगला देखते हैं फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन क्या होता है? PO4 3-। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, तो प्रोटॉन भी 15 होंगे। ऑक्सीजन 8 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना आएगा? 15 प्लस 32, द आंसर कम्स आउट टू बी 47। ठीक, अब ऊपर 3 माइनस है तो इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने गेन करे हुए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 50। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 50। ठीक, अमोनियम आयन क्या होता है? NH4 पॉजिटिव को अमोनियम आयन बोला जाता है। किसको बोला जाता है अमोनियम आयन? NH4 पॉजिटिव को। तो नाइट्रोजन के पास कितने प्रोटॉन सर? 7, प्लस हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन, और हाइड्रोजन है कितने? 4, तो टोटल प्रोटॉन कितने आ गए बेटा? 11। टोटल प्रोटॉन कितने आ गए? 11। अब ध्यान दीजिए, ऊपर पॉजिटिव लगा है। पॉजिटिव लगने का मतलब इसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज करा, जितना पॉजिटिव इट मीन्स उतना इलेक्ट्रॉन लूज करा, तो 11 माइनस 1 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट टू बी 10। चलिए, क्रोमाइल आयन। क्रोमाइल आयन में क्रोमियम है आपके पास, ठीक है, CrO2 2 पॉजिटिव। क्रोमियम में कितने प्रोटॉन होंगे? तो देखो बेटा, एटॉमिक नंबर बता दिया 24, तो प्रोटॉन कितने होंगे? 24, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2, और ऑक्सीजन में होता है 8, तो 8 इंटू 2, तो 24 प्लस 8 2 ज़ा 16। 24 में 16 ऐड करिए, कितना आएगा बेटा? 40। क्लियर बात अच्छे से? अब ऊपर क्योंकि 2 प्लस आ रहा है तो इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? 38 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 38। क्लियर हो गई बात अच्छे से? ठीक है सर। अब इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए, प्रोटॉन भी निकाल दिए, अब न्यूट्रॉन निकालने की बारी आती है। सल्फर के अंदर पहले तो बताओ, सबसे पहले सल्फर के अंदर कितने न्यूट्रॉन आएंगे? पहले तो सबसे पहले न्यूट्रॉन लिख लेते हैं भैया, ठीक है। सल्फर के अंदर कितने न्यूट्रॉन? सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास नंबर 32, तो 32 माइनस 16, सल्फर में न्यूट्रॉन है 16। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16, तो 16 माइनस 8, ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन पे कितने आ गए? 8 आ गए। फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का कितना है भैया? 15, मास नंबर 31, 31 माइनस 15, तो फॉस्फोरस में न्यूट्रॉन आ गए बेटा 16। उसके बाद क्या बचता है? ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर 14, 14 माइनस 7, तो नाइट्रोजन में भी न्यूट्रॉन कितने आ गए? 7। उसके बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है भैया? हाँ, हाइड्रोजन केवल एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 है, मास नंबर भी 1 है, तो हाइड्रोजन में कोई भी न्यूट्रॉन आने वाला नहीं है। क्लियर बात? क्रोमाइल आयन, यहाँ माइनस करो जरा, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ 4 में से 2 जाएगा 2, तो क्रोमियम में भी हमने न्यूट्रॉन निकाल लिए। कितने आ गए? 28। चलो आ जाओ अब। सल्फर में कितने न्यूट्रॉन भैया? 16। ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन? 8। ऑक्सीजन है कितने? 4, तो ये तो सॉल्व करोगे आप 48 ही आ जाएगा। क्लियर बात? फॉस्फोरस में कितने न्यूट्रॉन? 16। ऑक्सीजन में 8, और ऑक्सीजन है कितने? 4, तो कितने न्यूट्रॉन आ जाएंगे भाई? 16 प्लस, सॉरी 16 नहीं, यहाँ कितना आएगा भाई? 15। यहाँ कितना आएगा? 15। ठीक है, सॉरी, न्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो फॉस्फोरस में कितने न्यूट्रॉन? 16। ठीक है, हाँ सही कर रहे थे हम। 16 प्लस 32, 16 प्लस 32 कितना आएगा भाई? 48। ठीक, अमोनियम आयन में निकालो न्यूट्रॉन। अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव, नाइट्रोजन में 7, हाइड्रोजन में तो कोई होते ही नहीं,
तो टोटल न्यूट्रॉन कितने आ गए अमोनियम आयन में? 7 आ गए। क्रोमाइल आयन में, क्रोमियम में 28, फिर प्लस ऑक्सीजन में कितने न्यूट्रॉन? सर ऑक्सीजन में 8, ऑक्सीजन है कितने? 2, ठीक है। तो 28 प्लस 8 2 जा 16, 8 6 14, कैरी ओवर 1, 2 3 और 1 4। तो आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी अच्छे से। आप इनके ऊपर सफिशिएंट प्रैक्टिस कीजिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। चलिए और प्रैक्टिस के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ज़बरदस्त सवाल। कंपेयर द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल हम लोगों को यहाँ पर कंपेयर करनी है, ठीक है। नाइट्रोजन एटम, मतलब एन के बारे में बात हो रही है। मास नंबर कितना नाइट्रोजन का? 14। एटॉमिक नंबर कितना? 7। प्रोटॉन कितने होंगे भैया? जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन, 7। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन आपके सामने लिखे हैं। इलेक्ट्रॉन भी 7 है, न्यूट्रॉन 14 में से 7 माइनस करोगे 7 आएगा, ठीक है सर। कैल्शियम आयन, अब ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम आयन क्या होता है? कैल्शियम आयन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भैया? कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी कैल्शियम की? 282। अब कैल्शियम जब आयन बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा भैया ऑक्टेट पूरा करने के लिए? सर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसीलिए Ca2+ बनाएगा। तो कैल्शियम आयन की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लिखे? Ca2+। यहाँ पर हम क्या लिखे भैया? यहाँ पर हम लिखे Ca2+। मास नंबर कितना होगा कैल्शियम का? तो मास नंबर आयन का और एटम का सेम ही होता है। आयन का तो मास नंबर पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो मास नंबर कैल्शियम का 40, एटॉमिक नंबर 20, सही लिखा है। प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन तो सर उतने ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा। प्रोटॉन तो उतने ही होंगे जितना एटॉमिक नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 पॉजिटिव का चार्ज आ रहा है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो 20 - 2 इट कम्स आउट टू बी 18। और न्यूट्रॉन देख लो आप, 40 में से 20 माइनस करा तो न्यूट्रॉन भी कितने आ गए भैया? 20 आ गए। चलो ऑक्सीजन एटम पर आ जाओ। ऑक्सीजन का मास नंबर 16 सही लिखा है, एटॉमिक नंबर 8 सही लिखा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? जितना एटॉमिक नंबर होगा, मतलब 8। न्यूट्रॉन कितने होंगे? 16 में से 8 माइनस कर दीजिए, 8, ठीक। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे भैया? इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे, ठीक। चलो आगे देखते हैं। ब्रोमाइड आयन क्या लिखा है भैया? ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड आयन क्या होता है? Br नेगेटिव। अब सर ब्रोमियम का तो, ब्रोमीन का तो हम लोगों ने मास नंबर याद करा ही नहीं था। हम लोगों ने तो कैल्शियम तक का मास नंबर याद करा था। कोई बात नहीं, चलो रुको थोड़ा देखते हैं। मास नंबर को छोड़ो अभी, एटॉमिक नंबर कितना होगा और इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए हैं। एटॉमिक नंबर भी याद नहीं है सर हमें, तो एटॉमिक नंबर याद नहीं है तो भी घबराने वाली बात नहीं है। आप देखो इलेक्ट्रॉन दिए 36। ब्रोमाइड आयन क्या होता है? Br-। ब्रोमाइड आयन क्या है? Br-। इसका मतलब ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करा हुआ है। अगर खाली Br होता तो जितने प्रोटॉन होते उतने ही इलेक्ट्रॉन होते। खाली Br होता तो 36 लिखा हुआ है यहाँ पर, 36 इलेक्ट्रॉन अगर होते तो 36 ही प्रोटॉन होते। लेकिन यहाँ तो ब्रोमाइड आयन लिखा है Br-। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करा हुआ है। 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन करा तो 36। तो प्रोटॉन कितने होंगे भैया? प्रोटॉन कितने होंगे? सर प्रोटॉन होंगे 35। प्रोटॉन कितने होंगे? 35, ठीक है सर। प्रोटॉन पता चल गया तो एटॉमिक नंबर भी पता चल गया। एटॉमिक नंबर भी पता चल गया, कितना? 35। मास नंबर कैसे निकालें सर? मास नंबर निकालने का तरीका आपने बताया था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। मास नंबर निकालने का तरीका आपने बताया था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर दो भैया? ऐड कर दो। प्रोटॉन कितने हैं सर? प्रोटॉन है 35। न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है 45। ऐड कर दीजिए, 5 5 10, कैरी ओवर 1 80, ठीक है। तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 80 आ गया। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 80। यहीं पर एक बात और बता दूं आप लोगों को, वो बात क्या?
वो बात क्या, चलो आगे बताता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ल्यूटेटियम 71 175। उससे पहले जो अभी अभी हम लोगों ने बात करी थी उसके बारे में बात करते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, ये ग्रुप 18 के एलिमेंट्स है जिनको नोबल गैस बोला जाता है। ठीक है, नियॉन से पहले क्या क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे एक एलिमेंट और आता है एस्टेटाइन, बट वो रेडियो एक्टिव होता है, इसीलिए उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। इनका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86। 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये तो याद ही रख लो। ठीक है, सभी नोबल गैसेस के एटॉमिक नंबर याद रख लीजिए, 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है, अब देखो ब्रोमीन कहाँ आ रहा है, क्रिप्टन 36 से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा सर, 35। एक चीज पर और गौर करें, 2 के बाद हुआ 10, कितने का गैप आया, 8 का। 10 के बाद हुआ 18, कितने का गैप आया, 8 का। 18 के बाद हुआ 36, 18 का गैप आया। 36 के बाद हुआ 54, फिर से 18 का गैप आया। करो जरा ऐड, 36 में 18 ऐड करो, 36 में 18 ऐड करो, 8 6 14, कैरी ओवर 1, ये आ गया 5, 54 हो गया। ठीक, अब 54 के बाद 86 आया तो 32 का गैप आया। किसका गैप आया, 32 का। करो जरा 32 ऐड, 8 4 और 2 6, 5 और 3 8, हो गया कि नहीं। तो ये जो नंबर आए बेटा हमारे पास 8 8 18 18 32, इन नंबर्स को बोला जाता है मैजिक नंबर्स, और ये नंबर्स पूरी पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करने में हमारी मदद करते हैं। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं, बढ़िया सा अगला सवाल आपके सामने ये कह रहा है कि ल्यूटेटियम 71 175 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बता दीजिए। तो सर क्योंकि न्यूट्रल है तो प्रोटॉन भी 71 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 71 होंगे, न्यूट्रॉन होंगे आपके 175 माइनस 71, कितना आ जाएगा, 5 में से 1 गया 4, 0 1 0 4 71। अब देखो पहले प्रोटॉन है, ठीक है, तो पहले प्रोटॉन है, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन है और लास्ट में इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने 71, न्यूट्रॉन कितने 104, इलेक्ट्रॉन कितने 71। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है, 71 104 71, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। क्लियर बात अच्छे से कि उसने क्योंकि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन सीक्वेंस वाइज लिखा और लास्ट में जाकर के उसने आपको बोल दिया रेस्पेक्टिवली, मतलब आदर के साथ। इट मीन्स पहले प्रोटॉन लिखा है तो पहले प्रोटॉन के ही नंबर बताओगे, बाद में न्यूट्रॉन लिखा तो न्यूट्रॉन के ही नंबर बताओगे, लास्ट में इलेक्ट्रॉन लिखा तो इलेक्ट्रॉन के ही नंबर बताएंगे। अक्सर बच्चा ये गलती कर देता है, अक्सर बच्चा ये गलती कर देता है, सर प्रोटॉन 71, इलेक्ट्रॉन 71, न्यूट्रॉन 104, प्रोटॉन 71, इलेक्ट्रॉन 71, न्यूट्रॉन 104, और वो ऑप्शन नंबर सी को टिक करके आ जाएगा। सी भी कुछ गलत नहीं है, ठीक है भाई, आप भी तो आप बोलोगे ना 71 71 104, लो आ तो गया, लेकिन अब क्वेश्चन भी तो देखो, उसने रेस्पेक्टिवली लिखा, मतलब पहले प्रोटॉन का ही नंबर बताना है, उसके बाद न्यूट्रॉन का ही नंबर बताना है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन का ही नंबर बताना है। आई होप मेरी ये बात क्लियर हो रही होगी, इस चीज का हम लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालो भाई। प्रोटॉन कितने होंगे, एटॉमिक नंबर 35 के बराबर। अब न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 35 के बराबर। न्यूट्रॉन कितने होंगे, 80 में से 35 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भैया, 45। क्लियर, बिल्कुल आसान सा सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है सर
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन अ स्पीशीज आर इक्वल टू इतना रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉन कितना है भैया 18, प्रोटॉन कितना है भैया 16, न्यूट्रॉन कितना है भैया 16। असाइन द प्रॉपर सिंबल टू द स्पीशीज। सिंबल असाइन करना है। सिंबल कैसे असाइन करते हैं, जो बताया था XZA। सबसे पहले तो ये देखो, क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है? नहीं सर, प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन 18 है। अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते तो इसका मतलब न्यूट्रल होता, बट यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, तो इट मीन्स ये न्यूट्रल नहीं है, ये आपका नेगेटिवली चार्ज या पॉजिटिवली चार्ज मीन्स कोई ना कोई आयन होगा। अब कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, वो देख के खुद पता चल गया। प्रोटॉन 16 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। क्लियर हो रही है बात अच्छे से? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, कितने ज़्यादा है सर? 2 ज़्यादा है, इसका मतलब उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा। प्रोटॉन 16 है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर 16 हो गया। एटॉमिक नंबर 16 हो गया तो सल्फर हो गया। क्या हो गया? सल्फर हो गया। और 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ऊपर 2 माइनस लगा दिया। ठीक, मास नंबर कैसे निकाले सर? मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होगा। और वैसे भी याद तो करवा ही रखा है आपको, सल्फर का मास नंबर कितना होता है भैया? 32 होता है। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। बिल्कुल आसान सा सवाल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? हाउ मैनी न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं? इट इज रिटन एज प्रोटॉन एंड इट इज रिटन एज न्यूट्रॉन। ठीक, चलो भैया बताइए प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने? सर प्रोटॉन है 6, न्यूट्रॉन लेंगे 13 में से 6 जाएगा 7। ठीक, प्रोटॉन कितने हैं सर? 8, न्यूट्रॉन कितने हैं? 16 में से 8 जाएगा 8। प्रोटॉन है 12, न्यूट्रॉन कितने हैं? 24 में से 12 जाएगा तो बचेगा 12। आयरन प्रोटॉन कितने? 26, और 56 में से 26 जाएगा तो 30, यहाँ 38, और यहाँ कितना आ गया भैया? 50। ठीक, तो बिल्कुल आसान से सवाल, और यहीं से हमसे सवाल पूछे जाते हैं एनडीए एग्जाम में। कुछ नहीं करना, बस 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और आई होप इतनी अच्छी प्रैक्टिस आप लोगों की हो ही चुकी होगी। चलिए एक और सवाल देखते हैं बढ़िया सा। ये सवाल क्या कह रहा है? ये कह रहा है राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर 17 है भैया, तो क्लोरीन बन गया, और मास नंबर तो 35 दिया ही है, ये हो गया सिंबल हमारा। ठीक, एटॉमिक नंबर 92 दिया है, तो 92 बेटा यूरेनियम के लिए होता है, और मास नंबर 233। क्लियर? एटॉमिक नंबर 4 होता है बेटा बेरिलियम का, और मास नंबर 9। ये हो गए हमारे एलिमेंट्स के सिंबल्स। क्लियर हुई बात अच्छे से? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो यहीं तक सवाल हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, आई होप जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस किए वो अच्छे से क्लियर होंगे आप लोगों को। और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि हमारा कैलकुलेशन वर्क जल्दी से जल्दी हो सके और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में एक अच्छी एनर्जी के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।